उसने हाथ में पकड़ी हुई डॉल दिखाते हुए कहा कि रूही ने बताया था आरब बहुत हैंडसम है, एक एल्फ जैसा, बिल्कुल इस डॉल की तरह। नेत्रा की बात सुनकर आरब की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन नेत्रा को गले लगाकर उस रोते हुए कहा। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आते ही आरब की सांसें अटक गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई उन्हें खोलने की। तभी रमेश ने उससे रिपोर्ट छीन कर कहा, मैं देखता हूँ। रमेश ने जैसे ही रिपोर्ट खोली उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आरब, ये तू। इससे आगे वो कुछ कह पाता, आरब ने अपने कान बंद करते हुए बोला, प्लीज आगे कुछ मत कहना। तभी रमेश ने रिपोर्ट उसके सामने रखकर जोर से कहा, ये निगेटिव है। आरब ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो एक पल रमेश को देखता रहा। फिर रमेश ने अपनी आंखों से इशारा कर उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कहा। आरब रिपोर्ट पढ़ने में डूब गया था। तभी रमेश ने नेत्रा की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, आखिर ये किसकी बंदी है? उसने आरब के कान के पास आकर धीरे से कहा, आरब, हो सकता है तान्या का कहीं और भी अफेयर रहा हो और बिल तुम पर फाड़ दिया। ये सुनकर आरब ने गुस्से में रमेश को घूर कर देखा, फिर वहां से जाते हुए कहा, नेत्रा को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़कर फौरन आओ, मैं लेट नहीं करूंगा। वो दोनों जैसे ही स्टेशन पहुंचे तो हॉल में सबके चेहरे तनाव से भरे हुए थे। आरब ने सामने डीएनए रिपोर्ट रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना नेत्रा मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये सुनकर घर के बाकी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। विजय ने उसकी ऊंची आवाज सुनकर रिपोर्ट उठाई और बोला, कुछ नहीं बेटा, हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। बॉस की इस हरकत को देखकर राहुल, नेहा दोनों हैरान थे। बॉस यानी आरव एक बार फिर रूम में जाकर बैठ गया। विजय ने रिपोर्ट देखते हुए हैरानी से कहा, तुमने अपना और नेत्रा का डीएनए टेस्ट करवाया था? कैसे? ये सुनकर आरब झुंझला कर बोला, क्या ये इम्पोर्टेंट है? तभी राहुल, जो आरब से पहले से थोड़ा खफा था, विजय के हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगा। रिपोर्ट देखते ही उसका दिमाग सन्न रह गया। अगर नेत्रा तुम्हारी बेटी नहीं है और रियांश की बेटी नहीं है तो फिर वो है किसकी बेटी? ये सुनकर आरब ने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। यह सवाल अब सबके लिए एक बड़ी पहेली बन गया था। कभी आरव की डीएनए रिपोर्ट देखी जाती तो कभी रियांश की, जो मनीष ने चुपके से हॉस्पिटल से मंगवाई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। रियांश को हमेशा लगता था कि नेत्रा उसकी बेटी है, लेकिन इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो गलत था। यहाँ तक कि रियांश और नेत्रा की डीएनए रिपोर्ट भी मैच नहीं हो रही थी। अब सबके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था, आखिर ये चक्कर क्या है? तभी उन्हें आरूसी की आवाज आई, जो सबके लिए चाय लेकर रूम में आई और बोली, एक बार नेत्रा और रियांश का डीएनए टेस्ट दोबारा करवा कर देख लो। हॉस्पिटल की रिपोर्टें हमेशा सही नहीं होती। उसकी बात सुनकर सबने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा, मगर आरब ने फौरन मनीष से कहा, मनीष, तुम जानते हो क्या करना है? मनीष ने तुरंत यस सर कहकर सिर हिलाया और वहां से निकल गया। वो सीधे रियांश के घर पहुंचा जहां उसने रूही को रखा था। वहां से उसने रियांश की कुछ चीजों के सैंपल लिए और फिर हॉस्पिटल पहुंच गया। नेत्रा का सैंपल पहले से ही हॉस्पिटल में मौजूद था, इसलिए उसे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। अब सबकी नजरें इस नए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर थी, जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाली थी। 3 घंटे में ही मनीष को रियांश और नेत्रा की डीएनए रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे इतना हैरान देखकर साथ खड़े सहयोगी ने झांक कर देखा और हैरानी से बोला, रिपोर्ट तो मैच हो गई। मनीष और उसका साथी दोनों हैरान परेशान मैंसन में पहुंचे। उन्होंने आरब के सामने रिपोर्ट रखते हुए कहा, सर, मेरा तो सिर घूम गया है। रिपोर्ट देखते ही खुद आरब भी स्तंभ रह गया। जैसे जैसे बाकी सबने रिपोर्ट देखी, सबके मुंह से एक एक करके गालियां निकल पड़ी।
और फिर सब सिर पकड़कर बैठ गए। विजय ने गंभीर आवाज में पूछा, मनीष, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये रिपोर्ट सही है? मनीष ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सर, रिपोर्ट गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह सुनकर विजय गुस्से से बोला, मतलब सारी गड़बड़ उस यूएसए वाली रिपोर्ट का किया धरा है उसकी। वो कुछ और कहने ही वाला था कि तभी आरव, जो अभी फ्रेश होकर आया था, हैरानी से बोला, क्या गड़बड़? विजय ने उसे सारी बात साफ साफ समझाई। बात सुनकर आरव का माथा गर्म हो गया। उसने गुस्से में मनीष की ओर देखा और आदेश दिया, मनीष, तुम दोनों अभी यूएसए जाओ और उस फेक रिपोर्ट की एक एक डिटेल लेकर आओ। मुझे हर सच्चाई जाननी है, हर चीज की। आरव के आदेश पर मनीष ने सिर झुकाकर कहा, ओके सर, और दोनों तुरंत वहां से निकल पड़े। यूएसए पहुंचने के बाद मनीष और उसका साथी हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि जिस डॉक्टर ने रियांश की रिपोर्ट तैयार की थी वह 3 साल पहले ही हॉस्पिटल छोड़ चुका था। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर मनीष बोला, इस बात से तो साफ है कि ये रिपोर्ट फेक है और इसके बारे में वही डॉक्टर हमें सच्चाई बता सकता है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। दोनों ने हॉस्पिटल स्टाफ से उस डॉक्टर की एक पुरानी तस्वीर निकलवाई। उसी तस्वीर की मदद से मनीष ने सीक्रेट लोगों को उसकी तलाश में लगा दिया। 5 घंटे के भीतर ही उन्हें उस डॉक्टर की पूरी जानकारी मिल गई। मनीष ने रिपोर्ट देखते हुए हैरानी से कहा, ये तो पहाड़ों में जा बसा है, क्या इसने संन्यास ले लिया है क्या? मनीष के हाथों में जो एड्रेस था वह एक ठंडी पहाड़ी इलाके का था। उसका साथी बोला, नहीं मनीष, वो छुपना चाहता है और छिपने के लिए ऐसी जगह मशहूर होती हैं। चलो अब नेत्रा के असली पिता के चेहरे से पर्दा हटाया जाए। दोनों ने 2 घंटे की मुश्किल जर्नी के बाद उस पहाड़ पर पहुंचकर देखा। एक अंधेड़ उम्र का डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर अर्जुन मेहता था, खुद को यूनी कपड़ों में ढके हुए कड़कड़ाती ठंड में बाहर पौधों की देखभाल कर रहा था। मनीष ने दूर से आवाज लगाई, हेलो डॉक्टर अर्जुन मेहता। डॉक्टर अर्जुन ने उन दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे पुरानी यादें और छिपे रहस्यों का साया झलक रहा था। मनीष ने जो रिपोर्ट डॉक्टर अर्जुन मेहता को दिखाई, उसे थोड़ी देर तक चुपचाप देखने के बाद डॉक्टर ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, ये रिपोर्ट मुझसे ही गलती से बन गई थी। यह सुनकर मनीष हैरान रह गया। रियांश का नाम सुनते ही डॉक्टर की आंखों में कुछ बदलाव आ गया, जैसे किसी पुरानी याद ने अचानक दस्तक दी हो। डॉक्टर ने मनीष की ओर देखते हुए कहा, तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें कुछ देर से मिलूंगा। यह सुनकर मनीष तड़क गया और कड़क स्वर में बोला, क्या मतलब है वापस जाओ? हमें यहाँ से भगाकर नहीं ले जा सकते। डॉक्टर ने एक अजीब सी मुस्कान दी और बहुत शांत होकर कहा, कभी कभी दूर रहना जरूरी हो जाता है। मैं 1 घंटे में आ जाता हूँ, तब तक आराम कर लो। ये चल पड़ा और कुछ पलों के लिए गायब हो गया। मनीष डॉक्टर के इस व्यवहार को देखकर घबराया हुआ खामोश रह गया। यह तो किसी प्रोफेशनल की तरह सोच रहा है, उसने अपने आप से कहा। तभी डॉक्टर वापस आया। उसके हाथ में एक छोटी फाइल थी। उसकी आंखों में सावधानी और डर दोनों झलक रहे थे। डॉक्टर ने धीमे से कहा, यह जो फेक रिपोर्ट है, इसे बनवाने वाला किसी आम आदमी का काम नहीं है। इसके पीछे जो लोग हैं वे बहुत ताकतवर हैं। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें तैयार रहना होगा। और डॉक्टर की यह बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पीछे पहाड़ की ठंडी हवा के साथ दूर से कोई आवाज गूंजी। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर वहां मौजूद हर किसी के कदम जम गए। अंदर पहुंचते ही डॉक्टर अर्जुन मेहता ने मुस्कुराकर दोनों को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोले, आप दोनों चाय लेंगे या कॉफी? मनीष कुछ कहने ही वाला था कि उसका साथी तेज नजर और तीखे आवाज में बोला, आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन इस वक्त हमें बस सच जानना है।
आपकी इस रिपोर्ट ने बहुत बड़ा धमाल कर दिया है। तो जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक हमें पानी भी नसीब नहीं। उसकी यह बात सुनकर डॉक्टर अर्जुन कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से उठे और किचन से 3 कप कॉफ़ी लेकर लौटे। कप रखते हुए उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं आपकी बेचैनी समझ सकता हूँ। ठंड बहुत है तो चलिए कॉफ़ी पीते पीते बात करते हैं। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद डॉक्टर अर्जुन ने रियांश की रिपोर्ट हाथ में लेकर गहरी सांस ली और धीमे थके हुए लिहाजे में बोले, मुझे पता था एक दिन ये रिपोर्ट मेरे सामने जरूर आएगी, पर इस तरह से आएगी ये कभी नहीं सोचा था। मनीष चुपचाप उनके चेहरे के भाव पढ़ रहा था, जबकि उसका साथी ध्यान से हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी नजरें स्थिर थी और आवाज वही शक्ति थी जो आरब में होती थी। वह गंभीर लिहाजे में बोला, मैं आपकी पहेलियां सुनने नहीं आया हूँ डॉक्टर। आपकी बातों से साफ लग रहा है कि इस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए अब साफ साफ बताइए, आखिर इस रिपोर्ट के पीछे की सच्चाई क्या है।